हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन का। ऐसे क्वेश्चन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि कोई मिक्सर है जिसमें दूध और वाटर एक्स और वाई के रेशियो में है, ठीक है। यदि 90 लीटर मिक्सर को निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाए तो रेशियो 5:7 हो जाता है। लेकिन जो इनिशियली जो था एक्स और वाई, ठीक है, उसमें से 180 लीटर निकाला जाए, मतलब डबल निकाला जाए और उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना निकालकर उतना ही पानी डाला जा रहा है तो रेशियो वगैरह वगैरह जो दिया है वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। इसके ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों के दोनों, इसको समझ लीजिएगा तो आपके पास 3 क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात एक्स वाई नहीं दिया है, इस बार वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 5:3 है। ठीक है, मिक्सर में से कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाला जाए जिससे रेशियो 1 का हो जाए। तो कितना निकाला जाए इसका हमें ये सिस्टम समझना होगा कि कितना निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए। एक बात बताओ कि इसमें जो है 180 लीटर है, सपोज करो 100 लीटर मान लो, ठीक है ना, दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। तो मिक्सर कुछ निकालेंगे, मान लो कि 20 लीटर मिक्सर निकाले और 20 लीटर पानी भर दिए तो फिर से ये 100 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी इनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी बदल जाएगी लेकिन टोटल क्वांटिटी वही रहेगी। भाई किसी भी बर्तन में से जितना निकाल कर उतना ही डालेंगे तो बर्तन फिर से उतना ही भर जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी, मतलब कि टोटल क्वांटिटी यहाँ पे सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इसी बात को हम देखते हुए यहाँ पे देखेंगे कि पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:3। जितना निकाला गया उतना ही डाला गया तो 1:1 हो गया। मैंने बोला कि यहाँ पे टोटल 8 है तो नीचे भी टोटल 8 होना चाहिए, टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर नीचे वाली लाइन में अगर 4 का गुणा कर दें तो ये रेशियो 8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 4 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4:4। ठीक है, देखो यहाँ भी टोटल 8 है और जितना निकाल कर उतना ही डाल दिया गया तो यहाँ भी टोटल 8 है। ठीक है, अब यहां पर कितना भाग निकाला गया, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एक बार डिस्टर्ब होता है उससे कंपैरिजन करेंगे, मतलब यहाँ पे मिल्क से करेंगे। ठीक है, मिक्सर में से निकाला गया होगा तो दोनों निकला होगा, मिल्क और वाटर। ठीक है, फिर भरा क्या गया है, पानी, तो पानी 2 बार चेंज हो रहा है इसलिए पानी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम दूध से कंपैरिजन करेंगे। तो कितना निकाला गया है यहाँ पे आप दूध बता सकते हो, 1, कितने में से, 5 में से, 5 में से 1 निकाला गया तो 1/5। तो ये सिस्टम आपको समझना होगा कि जो भाग निकाला जा रहा है उसकी वैल्यू कैसे आती है। आई थिंक ये बहुत ही ईजी है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन के आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे वैसे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ लेकिन उसके थ्रू आपको 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे आगे हम देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 11:7 है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 11:7। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे 1:1 हो जाए। ठीक है, तो 1:1 होना है। मैंने बोला कि जो स्टार्टिंग में होगा वही लास्ट में भी होगा। ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग में टोटल 18 है तो जितना निकाल कर उतना ही भरा गया तो ये भी 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपको 2 दिख रहा है, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैसे भी करके इन दोनों रेशियो को इक्वल बनाना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसको कैसे इक्वल बनाएंगे, 1 और 1 को 9 से गुणा करके, तो 9 से गुणा करेंगे तो ये वाला भी 9 हो जाएगा और दूसरा वाला भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूछूं कि कितना निकाला गया है तो आप यहाँ पे दूध से कंपैरिजन करोगे, कितना निकाला गया है, 2, कितने में से, 11 में से, 2/11 भाग निकाला गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये जो निकाला जा रहा है भाग उसकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम वही सेम मेथड लगाएंगे। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो एक्स और वाई है। ठीक है,
90 लीटर मिक्सर निकाला जा रहा है और इतना ही पानी डाल दिया जा रहा है, तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:7 का। ठीक है, लेकिन अगर यही 180 लीटर निकाल करके, इसमें से अगर 180 लीटर निकाल करके और उतना ही पानी डाला जाता तो 5:13 हो जाता। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। मैंने बोला कि जितना निकाल कर उतना ही पानी डाला जाएगा तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर ये x/y का टोटल, ये इसका टोटल और इसका टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पे बात कर लेते हैं, इसका सेम होना चाहिए, तो हम सेम बनाते हैं। ठीक है, सेम कैसे बनाएंगे भाई? चलो आ जाओ, इसको सेम बनाते हैं। ये कितना है? 12। ठीक है, ये कितना है? 18। 12 और 18 36 पे बराबर होते हैं, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए और इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूध है, ये पानी है, शुरुआत वाला। ठीक है, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ x और y के जगह पे। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये ध्यान रखिएगा। 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 15:21 और ये हो जाएगा आपका 10:26। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना कि जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हम समझाना चाहते हैं, वैसे मैं इसको डायरेक्टली कर देता, लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास 60 लीटर और 50 लीटर, मान लो 60:50 में, मतलब 6:5 में दूध और पानी है। मैंने बोला कि 11 लीटर निकालो। ठीक है, 11 लीटर निकालो और उतना ही पानी मिलाओ। तो 11 लीटर निकालोगे मेरे भाई तो इसमें से 6 निकलेगा और इसमें से 5। ठीक है, 6 और 5 क्यों निकलेगा? आपको पता होगा कि जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलता है। तो 6:5 में है, मतलब टोटल 11 है और 11 निकालना है। तो भाई 11 निकालोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6 निकालोगे 54। ठीक है, और यहाँ पे 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 45। मैंने बोला कि इसी में से अगर 22 निकालोगे तो क्या होगा? बोलोगे कि अगर 22 निकालना होगा तो ये तो टोटल 11 दिख रहा है, 6:5, यानी कि डबल निकालना होगा, यानी कि इसमें से हमें डबल निकालना होगा। तो 60 में से हमें 12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 48, और 50 में से 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, चलो एक बात बताना कि यहाँ पे हमने 11 लीटर निकाला हुआ है पहली बार, और दूसरी बार कितना निकाला हुआ है? डबल निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखना कि 60 से जो 54 की गैपिंग है, ठीक है ना, वो जितनी होगी उतनी ही गैपिंग इसकी भी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 11 निकाला गया है तो फिर से 11 की और कमी हुई है। ठीक है, तो देखना यहाँ से 60 से 54 कितना कम है? 6। ये कितना कम है? 6। वही बात मैं यहाँ पर भी समझाना चाहता हूँ कि अगर डबल निकाला गया है तो गैपिंग सेम की होगी। तो यहाँ पे कितना कम है? आप देख सकते हो 5। तो ये वाला भी 5 कम होगा, यानी कि ये वाला 5 ज़्यादा होगा। तो ये वाला 5 ज़्यादा होगा तो कितना होगा? 20। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। मैंने बोला था कि ये टोटल जो है, फिलहाल यहाँ पे 26 सही है, ये टोटल और ये टोटल बराबर होना चाहिए। ये भी 36, ये भी 36, तो ये भी 36 होना चाहिए। तो ये 16 आ गया। ठीक है, इतना लेंदी सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें स्टेप देखो बहुत कम यूज हुए हैं। हाँ, बस ये बात है कि आपको हर एक तरीका आना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको आप शॉर्ट बना सकते हो। तो ये 20:16 होगा, इतना क्लियर है। ठीक है, 20 और 16 का होगा। मैं पूछूं कि 20 और 16 के स्टार्टिंग में है, ठीक है, यानी कि ये 5:4 में है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि इसमें से कितना निकालोगे, मैं पूछूं इसमें से कितना निकालोगे, तो आप बोलोगे कि भाई ये 5:4 में है तो 5:4 में ही निकलेगा। ठीक है, 5:4 मतलब कितना निकलेगा? 9। लेकिन वो स्टार्टिंग में बोला था कि 90 लीटर निकाला गया है। तो 9 की वैल्यू अगर 90 लीटर है तो 20 की वैल्यू 200 लीटर आएगी। ठीक है, और 16 की वैल्यू 160 लीटर आएगी। ये बात क्लियर है। अगर यहाँ से लास्ट वाले स्टेप अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से इसको क्लियर लिख देता हूँ। यहाँ पे 20:16 है, बाद में 15:21 हो गया। ठीक है, मैं पूछूं, यहाँ पे फिर 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, मैं पूछूं कि ये कितना निकाला गया है, तो आप बोलोगे कि 5 किस में से? 20 में से, यानी कि 1/4 निकाला गया है।
ठीक है, यानी कि इसमें से 1/4 निकालोगे, मतलब 5 निकालना है और इसमें से 4 निकालना है, मतलब टोटल कितना निकालना है, 9। और 9 की वैल्यू अगर 90 है तो 20 की वैल्यू, इस 20 की वैल्यू 200 होगी। ठीक है, तो यही x की वैल्यू थी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार फिर से देखिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।